हेलो गाइस, नमस्कार। आप देख रहे हैं क्रिप्टिक नरेटिव और आज की इस एपिसोड में हम बात करने जा रहे हैं अमेरिका के एक फेमस सीरियल किलर जिसका नाम था जेफरे डैमर। जेफरे डैमर अमेरिका का एक ऐसा सीरियल किलर हुआ है जिसका मतलब बहुत ही ज़्यादा खौफ था अमेरिका के अंदर। तो रात की 11 बजे का समय था और कुछ पुलिस वाले पेट्रोलिंग कर रहे थे सड़क पर। उनको रात को 11 बजे एक आदमी शॉर्ट्स में भागते हुए दिखा। उसके हाथ में एक हथकड़ी बंधी हुई थी और शरीर पर बहुत ज़्यादा चोट लगी हुई थी। तो पुलिस वालों ने उसको रोका और पूछा कि तेरे साथ क्या हुआ है, कैसे क्या कुछ हुआ है, तू क्यों भाग रहा है। शुरू में तो पुलिस वाले को लगा कि ये कहीं पागल तो नहीं है। फिर बाद में पुलिस वालों ने उसकी बातें सुनी और उसकी बातों का यकीन करके वो गए 924 अपार्टमेंट। और 924 अपार्टमेंट के कमरा नंबर 203 में जो उन पुलिस वालों ने देखा वो देखकर वो दंग रह गए। 213 कमरा नंबर में एक की जो बिल्डिंग थी ना, उसके अंदर जितने भी कमरे थे उनमें एक सिंगल लॉक लगा हुआ था। सिर्फ एक कमरा था उसमें अलग, 203 नंबर कमरा। 203 नंबर कमरा के अंदर 2 लॉक लगे हुए थे। वहाँ अंदर गए वो, उनको मिला अंदर जेफरे बिल्कुल एक नॉर्मल पर्सन की तरह लग रहा था उनको कुछ नहीं लगा उसके अंदर सस्पेक्ट। तो उन्होंने थोड़ा बहुत जेफरे का इंट्रोडक्शन किया और उन्होंने एक चीज़ नोटिस की कि जेफरे हर जगह परफ्यूम छिड़क रहा था। मतलब ऐसा क्यों था कि वो परफ्यूम छिड़क रहा था, वहाँ अंदर क्या था, स्मेल आने लग रही थी, ये जैसे बॉडी पार्ट्स की स्मेल आने लग रही थी। और जेफरे था वो थोड़ा अलग टाइप का था, मतलब उसका इंटरेस्ट लड़कियों की बजाय लड़कों में था। तो जैसे ही उन्होंने जेफरे का इंट्रोडक्शन लिया और उसे पूछा ये स्मेल कैसे, क्या कुछ आ रही है, जेफरे बोला कुछ नहीं सर, ये नॉर्मल है बस ऐसा ही कुछ। पर जब जो लड़का उन्हें मिला था रात को 11 बजे, उसने बताया कि सर ये ऐसे ऐसे मेरा कान काट के खाने वाला था। तो पुलिस को कुछ वो लगने लगा कि ये कुछ तो गड़बड़ है यहाँ इधर। तो पुलिस ने जेफरे से पूछा कि तुम इसको क्यों पकड़ के लाए थे। तो जेफरे ने बताया कि सर मैं लड़कियों के बजाय लड़कों में ज़्यादा इंटरेस्ट रखता हूँ, तो इसलिए पुलिस को लगा कि मतलब कुछ ये ज़्यादा वो तो है नहीं, बस इसका इंटरेस्ट ही कुछ अलग चीज़ों में है। पर वो कहने लगे पुलिस वाले कि ये तो ठीक है, तो इसकी हथकड़ी की चाबी तो दे दे, हम इसको जाने देंगे फिर। तो जेफरे ने बताया कि मेरे आप बेडरूम से जाकर चाबी ले आओ, मेरे बेडरूम में है। तो दूसरा पुलिस वाला गया वहाँ पर 203 कमरा में, जिसमें उसका बेड था। वो बेड पे जाते उसने देखा कि अंदर खून लगा हुआ है, बिल्कुल बहुत ज़्यादा खून है। वहाँ पास एक ड्रम रखा हुआ था और साथ ही क्या था, जो बेड का ड्रॉवर था ना, उसके अंदर कुछ फ़ोटोज़ देखी उसने, जिसमें मतलब वो फ़ोटोज़ देख के पुलिस वाले का आत्मा भी सहन चुकी थी उसको लगा कि ये क्या है। उसने फ़ोटोज़ में देखा कि कुछ बॉडी पार्ट्स मतलब ऐसे गंदे तरीके से काट रखे थे और उनकी फ़ोटो क्लिक करके रखी हुई थी उसने। मतलब पुलिस वाला भी ये सोचने लगा कि ये क्या है। और उसने क्या कि एक के साथ तो ऐसे कर रखा था, मतलब उसका सिर काट के और उसको गोल्ड से पेंट कर रखा था, किसी की छाती फाड़ रखी थी। उसने सारी जो फ़ोटोज़ थी ना वो अपनी बेडरूम में क्लिक की थी। फिर क्या हुआ, दूसरा पुलिस वाला भी अंदर आया उसी रूम में। तो उसने बताया कि मतलब ऐसे ऐसे मेरे को फ़ोटोज़ मिली हैं जेफरे के रूम से, और जो सारी फ़ोटोज़ हैं वो जेफरे के ही रूम में क्लिक की गई, उसी के बेडरूम पे क्लिक की गई है। तो पुलिस वालों ने उसको पकड़ा फिर और उसको हथकड़ी लगाई। तो फिर जो लड़का मिला था उनको 11 बजे, उसने बताया कि सर इसका फ्रिज और चेक करो आप एक बार। तो उन्होंने जो फ्रिज चेक किया ना, उसके अंदर तो क्या था, उसके अंदर जो जूस था ना वो खून का बनाया हुआ था। और जो एक सिर मिला उनको एक टोकरी के अंदर सिर कटा हुआ सिर मिला, उसको भी उसने पेंट कर रखा था। मतलब आप सोच सकते हो कि कितना बेरहम हो चुका था वो। और जेफरे ने 17 लोगों को मारा था।
आप सोच सकते हो कि मतलब 1 2 नहीं 17। पर अब हम ये भी बात कर सकते हैं कि मतलब जेफरे ऐसा हुआ क्यों है, जेफरे ऐसा बना क्यों है। मतलब कुछ तो कारण रहा होगा। मतलब आपने और भी सीरियल किलर की स्टोरी सुनी होंगी जिनमें जैक था, जैक का कुछ पता नहीं लगा था। मतलब और भी थे, मतलब किसी का कुछ तो मोटिव था, पर जैक का और इसका में तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। जेफरे था जो वो एक बढ़िया फैमिली से बिलोंग करता था, पर क्या था जब वो जेफरे पैदा हुआ ना तो उसके माता पिता हमेशा लड़ते रहते थे, और जो उसकी माँ थी वो डिप्रेशन का शिकार थी। तो इसकी वजह से मतलब जेफरे को अकेला ज़्यादा महसूस होता था। और जेफरे क्या सोचता था कि उसे हमेशा टेंशन मिले। स्कूल के टाइम पे भी मतलब वो क्या था, कुछ ड्रामे करता था जिससे उसको मतलब अटेंशन मिले। कभी तो वो अपने शरीर पर टैटू बना लेता, चोट के टैटू, जिससे मतलब उसके स्कूल वाले लड़के उसको टेंशन दे। पर ऐसा क्यों था, मतलब मेन तो उसके यही था कि उसके माता पिता थे वो ज़्यादा उस पर ध्यान नहीं दे रहे थे, वो अपनी लड़ाई में ज़्यादा व्यस्त रहते थे। 17 की उम्र में देख सकते हो आप, 17 की उम्र में उसने अमेरिका के वाइट हाउस में, मतलब जो प्रेसिडेंट का हाउस होता है अमेरिका का, वाइट हाउस, उसमें फ़ोन करके कह दिया कि मतलब ऐसे ऐसे मेरे को टेंशन नहीं मिल रही, मेरे माता पिता लड़ते हैं ये और वो। तो आप सोच सकते हो मतलब प्रेसिडेंट के पास ही फ़ोन कर दिया। एक फिर इंटरव्यू लिया गया जेफरी का। उस इंटरव्यू में जेफरी ने क्या बताया कि मतलब वो थोड़ा कुरकुरा टाइप का, मतलब समझ सकते हो आप, कुरकुरा टाइप का था। लड़कों में ज़्यादा इंटरेस्ट था उसका। तो उसने एक बताया कि एक दिन वो सड़क से जा रहा था तो उसने सोचा कि क्यों ना किसी लड़के को लिफ्ट दे दी जाए। तो उसने पहले लड़के को लिफ्ट दी और फिर उससे पूछा कि मतलब कि तू कुछ माल वाल फूकना जानता है क्या। तो वो बोला कि हाँ क्यों नहीं भाई साहब, माल तो सभी फूकते हैं। तो वो जेफरे उसको अपने अपार्टमेंट में ले गया, उसको माल फुकवाया अच्छे से। फिर क्या किया उसने, उसके साथ कुछ गलत करने की कोशिश की। मतलब समझ सकते हो आप कि क्या करने की कोशिश की होगी। तो वो क्या था, उसने नशा तो कर रखा था पर वो बिल्कुल नहीं था नशे में। उसने उस लड़के के साथ सेक्स करने की कोशिश की, पर जो लड़का था वो थोड़ा बहुत उसमें था। और उसने क्या किया, जेफरे को मुक्का मारा, मुंह पे मुक्का मारा उसके। तो जेफरे को इससे छो उठ गया। तो जेफरे ने क्या किया, फिर रोड से मार दिया उसको। शुरू में तो जेफरे को ये बहुत ज़्यादा डर लग रहा था, फिर उसका डर भी धीरे धीरे ख़त्म हो गया और उसने उसी बॉडी के साथ सेक्स किया। फिर क्या किया उसने, मतलब उसको डर तो लग ही रहा था कि मतलब ये क्या कर दिया ये। तो उसने क्या किया, उसके बॉडी पार्ट्स को काटा और बैग के अंदर डाल के बाहर फेंकने के लिए चला गया। उसको वहाँ रास्ते में पुलिस भी मिली। पुलिस ने पूछा कि ये रात को क्या कर रहा है। तो उसने पुलिस को बोला कि मतलब मैं ये शहर छोड़ के जा रहा हूँ, बाहर जा रहा हूँ। तो मैंने सोचा कि रात को क्यों ना रात को ही अपना कूड़ा तो फेंक दिया जाए बाहर। तो वो कूड़ा फेंकने के लिए चला गया और पुलिस को बिल्कुल भी डाउट नहीं हुआ कि इसके अंदर बॉडी पार्ट्स भी हो सकते हैं। फिर क्या हुआ, जेफरे ने सोचा कि मतलब ये सारे काम छोड़ देता वो। तो फिर क्या किया, जेफरे ने अमेरिकन आर्मी ज्वाइन कर ली। अमेरिकन आर्मी में मतलब वो ज़्यादा दारू पीता था, मतलब शराब का एडिक्ट हो चुका था। तो इसकी वजह से उसको निकाल दिया। फिर क्या किया, उसने एक यूनिवर्सिटी के अंदर एडमिशन लिया और यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के बाद उसने लोगों पर टेस्ट करने शुरू किए कि मैं लोगों पर टेस्ट करूँगा, उनके दिमाग के अंदर केमिकल डालूँगा जिससे वो ज़ॉम्बी बन जाएंगे। पर उसका ये तरीका उस पर भारी पड़ गया। एक दिन एक ज़ॉम्बी था, वो भाग गया बाहर, और ज़ॉम्बी बाहर भागते ही वो पुलिस को मिल गया और उसने उसको सिर में इंजेक्शन तो लगा ही रखा था केमिकल का। तो वो थोड़ा पुलिस को लगा कि कहीं ये पागल तो नहीं है। तो पुलिस ने उस पर कोई ध्यान नहीं दिया और जेफरी ने पुलिस के पास जाके कहा कि सर ये ऐसे ऐसे मेरा भाई है, थोड़ा इसकी मेंटल हेल्थ कंडीशन है वो ख़राब हो चुकी है। तो फिर वो गले में हाथ डालकर उसको भी ले आया, अपने घर पे वापस ही ले आया। तो आप सोच सकते हो मतलब पुलिस की कितनी लापरवाही रही हुई है। पुलिस अगर शुरू के दिन ही उसको मतलब देख लेती तो आज सोच सकते हो आप कितने विक्टिम को बचा सकती थी पुलिस। पर
पुलिस कहते हैं ना कि लापरवाह होती है तो होती है। और जेफरी क्या था कि वो हमेशा अपने जो टीवी था उसमें एक ही मूवी देखता था जिसका नाम था द एग्जोक्रिट 3, थर्ड पार्ट जो एग्जोक्रिट का वो मतलब उस मूवी को देखने के बाद ये चाहता था कि मैं शैतान बन जाऊं। वो क्या करता था, कईयों का मतलब दिल निकाल लेता था, बॉडी पार्ट्स को काट देता था। और एक और बात है जेफरी की, जेफरी ने कभी भी मना नहीं किया कि मैंने ये मर्डर्स नहीं किए हैं, ये नहीं किया, वो नहीं किया है। जेफरी को उसके सारे मर्डर्स, जितने भी उसने मर्डर किए हैं, सारे मर्डर बिल्कुल याद हैं, डिट्टो के डिट्टो कति मतलब कैसे क्या उसने किया है, कब किया है, किस हथियार से किया, सब कुछ बिल्कुल। और इसका मेन कारण हम तो यही कहना चाहेंगे कि मतलब उसके पेरेंट्स की कमी थी। अगर उसके पेरेंट्स उस पर ध्यान देते तो जेफरी की कंडीशन थोड़ी ठीक हो सकती थी, पर नहीं। पर बाद में क्या हुआ, पुलिस ने उसको कोर्ट में पेश किया, उस पर केस कुछ शुरू हुए। तो क्या किया, कोर्ट ने ऑर्डर दे दिया कि इसका ना वो किया जाए, मेडिकल टेस्ट किया जाए। तो मेडिकल टेस्ट में किया गया उसका मतलब, और क्या हुआ कि मतलब वो था बिल्कुल ओके मिला, वो बिल्कुल ओके। कहते हैं ना कि उसको कोई भी बीमारी नहीं मिली, कोई भी। और कोर्ट ने क्या किया, उसको मतलब लाइफ टाइम जेल के लिए कर दिया, लाइफ टाइम इम्प्रिजनमेंट की सज़ा सुनाई, उसको जेल में भेज दिया गया। परंतु जेल में जाने के बाद क्या हुआ कि वो कहने लगा, पहले तो उसको अकेला रखा जाता था कि मतलब उसका जो रूम था ना जेल का वो अलग था और बाकी कैदियों से अलग था। पर वो कहने लगा सर मैं अकेला नहीं रहना चाहता, तो उसको भी बाद में और कैदियों के साथ शिफ्ट कर दिया गया। तो उन्हीं में से एक कैदी का नाम था क्रिस्टोफर को उसके बारे में सारा पता था कि मतलब ये ऐसे ऐसे लड़कों के साथ सेक्स करता था और उनको मार देता था। तो क्रिस्टोफर और जो बाकी कैदी थे उनके मन में कुछ और ही घूम गया, मतलब कुछ और ही सोचने लगे कि ये जेफरी कहीं हमारे साथ भी गलत करने की कोशिश करो, कहीं हमें भी मार दे। तो क्रिस्टोफर ने पहले ही उसको मार दिया, उसको रोड के साथ क्रिस्टोफर ने मार दिया। और जेफरी ने बताया कि बाद में मतलब जेफरी को मारना पसंद नहीं था बिल्कुल भी, वो कभी नहीं चाहता था कि वो अपने विक्टिम को मारे। पर जो क्या था, जेफरी चाहता था कि मतलब वो उसके कंट्रोल में आ जाए, बस वो अपने कंट्रोल में लाना चाहता था। तो ये थी जेफरी की स्टोरी। तो अगर आप और भी ऐसी सीरियल किलर की वीडियो सुनना चाहते हैं तो सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक और कमेंट करके और ज़रूर बताएं।